नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणम् ईशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। तो अभी हमारा विषय चल रहा है पांच ज्ञान के बारे में। तो हमने जो पिछले दो सेशंस थे, दो या तीन सेशंस, एक्चुअली तीन सेशंस अपना ये विषय चल रहा है। तो पिछले जो तीन सेशंस है उसमें हमने पांच ज्ञान का जो विषय है वो हमने शुरू किया था। और उसमें भी हमने जो पहले सेशन जो था उसमें हमने जो पहला सेशन था उसमें हमने ये किया था कि दर्शन और ज्ञान उसमें क्या फर्क है ये समझा था। दर्शन और ज्ञान क्या होता है उसको हमने समझा था। और फिर जो उपयोग है, यानी उपयोग बेसिकली ये है कि अपना ज्ञान और दर्शन का जो व्यापार है उसको उपयोग कहते हैं, तो उसको समझा था। और जो उपयोग है वो जीव का लक्षण है, और ये समझा था। फिर जो उसके बाद वाला जो सेशन था, जो दूसरा सेशन था अपना इस टॉपिक पे, उस पे हमने मति ज्ञान के बारे में पूरा डिटेल में समझा था। तो मति ज्ञान जो है वो क्या है, वो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, उसके निमित्त से होता है। और फिर मति ज्ञान के जो स्टेजेस है, जो चार स्टेजेस है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, उसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद जो तीसरा सेशन था, जो पिछला सेशन था, उसमें हमने शुद्ध ज्ञान के बारे में समझा था। तो शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं और शुद्ध ज्ञान का पूरा जो स्वरूप है, पूरी जो जिनवाणी है, द्वादशांग है, ये सब भी पूरा शुद्ध ज्ञान में आता है। तो ये भी हमने समझा था पिछले सेशन में। तो अभी तक हमने जो तीन सेशंस किए इस विषय पे, सो उसके तीन सेशन में, पहले सेशन में ज्ञान का जो सामान्य सामान्य स्वरूप और ज्ञान और दर्शन का जो ओवरऑल सामान्य स्वरूप है उसको समझा था। फिर हमने पांच ज्ञान के जो नाम है वो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसमें जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो विषय हमारे हो चुके हैं। शुद्ध ज्ञान में काफी और भी काफी बहुत सारी डिटेल्स है, हमने बहुत बेसिक लेवल पे कवर किया था, तो हमने उतने डिटेल में कवर नहीं किया था, राइट। तो ये हमारे दो प्रकार के ज्ञान जो है उसका हमने उसका एक बेसिक लेवल पे एक सामान्य हमने निरूपण देखा था। अभी जो आज का जो विषय है वो है अवधि ज्ञान, राइट। तो आज का विषय है इस अवधि ज्ञान। सो अवधि ज्ञान का जो विषय है उस पर आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, यदि किसी को पता हो तो कह सकता है। जो भी, यू डोंट नीड टू बी एक्यूरेट, जो भी अगर आपकी समझ है उसके बारे में आप कह सकते हो। सुना है कभी अवधि ज्ञान के बारे में कहीं पे किसी ने? एक समय के बारे में ज्ञान, लेकिन वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान तो पता ही है आपको, कितने पीछे जा सकते हो आप, कितने भाव पीछे जा सकते हो, कितना समय जा सकते हो, वो अवधि में आता है। सेम आगे भी होगा, कितना आगे जा पाओगे, अवधि ज्ञान में वो आता है। और ये ज्ञान यूज करना पड़ता है, यानी कि जैसे केवल ज्ञान, इकलौता ज्ञान है जो चलता है, आपको यूज करना पड़ता है। और इसकी लिमिटेशन होती है योग्यता के हिसाब से, कि भाई कोई इतने भाव जा पाएगा, कोई इतना समय जा पाएगा, कोई उतना जा पाएगा। ये नहीं कि भाई अनलिमिटेड इनफाइनाइट है। हाँ, अच्छा, मैं बोलूं? गुड गुड। मैं हाँ, बोलिए आंटी, विभा आंटी। जीव जब
खुद के थोड़े ऐसे अंशतः कर्मों को नष्ट करता है, यानी शांत कर देता है, तो उसको अतीन्द्रिय दृष्टि प्राप्त होती है, जो अवधिज्ञान कहलाती है। और इंद्रिय और मन की सहायता बिना ही ये ज्ञान होता है। इसमें आत्मा की जरूरत पड़ती है, इंद्रिय और मन की जरूरत, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, सही बात है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा आंसर संभव भाई और विभा आंटी ने दोनों ने अच्छी तरह से समझा दिया। तो बेसिकली जो अवधि ज्ञान जो है उसका ऐसा है, उसकी जो परिभाषा ऐसी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है। सो अवधि का मीनिंग होता है लिमिट, मर्यादा, राइट। तो किसकी मर्यादा? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों पैरामीटर्स हैं, उसकी, उस पैरामीटर्स की जो है उससे जो उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी मर्यादा है, उस मर्यादा से रूपी पदार्थ को जानना, रूपी पदार्थ को जानना। और कैसे जानना? इंद्रिय से नहीं, डायरेक्टली आत्मा से, यानी प्रत्यक्ष आत्मा से जिसको जिसको जाना जाता है, उसे अवधि ज्ञान कहता है, राइट। तो इसमें एक परिभाषा में क्या है, एक तो लिमिट है, अवधि ज्ञान की लिमिट है। फिर दूसरा कि किसको जाना जाता है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी रूपी पदार्थ है। ज्ञान के रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थ ही उसका विषय है, अरूपी पदार्थ उसका विषय नहीं है। और तीसरा हमने क्या जाना कि डायरेक्टली स्पष्ट रूप से आत्मा से जाना जाता है, यानी इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ली जाती है, राइट। तो इसको हम अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। अभी पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसमें द्रव्य की मर्यादा है, यानी द्रव्य क्या है, तो उसमें जो चलो पहले इसको 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 हम बाद में समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि रूपी पदार्थ किसको कहते हैं। तो किसी को पता है रूपी पदार्थ या रूपी द्रव्य कौन सा है, किसको कहते हैं? किसी को पूछ लो, नहीं करके थोड़ा बहुत। पुद्गल। हाँ, हाँ, विशाल भाई ने कहा पुद्गल, सो दैट इज करेक्ट। पुद्गल जो है वो रूपी द्रव्य है। और कोई द्रव्य रूपी है या सिर्फ एक ही द्रव्य रूपी है? आई मीन जितने प्रकार के द्रव्य है उसमें से कितने द्रव्य रूपी है? पुद्गल तो चलो रूपी है, बात सही है। और कोई द्रव्य रूपी है या सिर्फ एक ही द्रव्य रूपी है? बोलिए विभा आंटी, आपको अगर बोलना है तो। पुद्गल या जीव जो भी है, दिखाई देता है इस आंखों से, वो सब रूपी हाँ, पदार्थ है। आत्मा अरूपी है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश काल ये अरूपी है। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य जो है, जो 6 प्रकार के द्रव्य है, जीव, पुद्गल, द्रव्य, सॉरी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य है। उसमें से इन 6 द्रव्यों में से सिर्फ एक ही द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य है, वो रूपी द्रव्य है। अन्य बाकी के जो भी 5 द्रव्य है वो अरूपी है। आंटी, आपने जो बताया ना कि जीव को देखा जा सकता है तो ये एक कथनचित सत्य भी है और कथनचित असत्य भी है। जीव जो है, बेसिकली जीव क्या है, वो आत्मा है, और आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। परंतु जीव जो है, जब उसकी शुद्ध अवस्था में नहीं रहता है, तो जीव जो है वो कर्म से घिरा हुआ है, राइट। तो ये जो शरीर जो हमको मिला है, वो भी बेसिकली नाम कर्म का उदय है, तो उसके हिसाब से हमको शरीर मिला है। अपने पास अभी 3 प्रकार के शरीर है, जिसमें से एक ये जो औदारिक शरीर है वो दिखता है, और बाकी के जो है एक तेजस शरीर है और एक कार्बन शरीर है, वो हमको दिखते नहीं है नेत्र से, लेकिन वो भी हमारे साथ है, जो वो उस प्रकार के पुद्गल परमाणु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये है कि जो हमें जो दिखता है, हम जो कहते हैं कि मैं जीव को देख रहा हूँ, तो जीव जो है वो बेसिकली हम जीव का जो शरीर है, जो पुद्गल से बना हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। परंतु जीव को वास्तव में हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि जीव जो है वो तो आत्मा है, तो आत्मा तो हमको दिखती ही नहीं है। तो आत्मा भी, या तो जीव द्रव्य भी अरूपी है। ठीक है। तो जो तत्वाद सूत्र में 2 सूत्र आते हैं, कि एक आता है रूपीण पुद्गल, यानी जो पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी द्रव्य है। और दूसरा एक सूत्र आता है स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः, यानी उसका मतलब क्या हुआ कि हमने पता है कि भैया, हमने ये तो बात कर ली कि एक द्रव्य रूपी है, राइट, पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी अन्य कोई भी द्रव्य रूपी नहीं है। लेकिन रूपी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ये बताया कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः,
यानी जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इस 4 प्रकार के गुण हो, उस द्रव्य को रूपी कहते हैं। ठीक है, तो जो पुद्गल द्रव्य जो है इसमें ये चारों गुण पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों गुण पाए जाते हैं। तो वर्ण यानी कलर, तो बेसिकली ये चारों गुण पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी द्रव्य है। राइट, तो हम कहते हैं कि ये द्रव्य रूपी है या मूर्तिक है। रूपी और मूर्तिक ये पर्यायवाची शब्द है, एकार्थवाची शब्द है। तो रूपी भी कह सकते हैं और मूर्तिक भी कह सकते हैं। तो रूपी और मूर्तिक जो जिस द्रव्य में इस ये 4 गुण पाए जाए उसे हम रूपी द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अवधि ज्ञान का विषय जो है वो रूपी पदार्थ है। रूपी पदार्थ यानी जो पुद्गल पदार्थ है वही अवधि ज्ञान में दिख सकता है, जो रूपी है वही दिख सकता है, कोई अरूपी वस्तु है वो अवधि ज्ञान में नहीं दिखती है। और हमने ये भी बात की कि उसकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से उसकी सीमा है। राइट, तो द्रव्य, द्रव्य से यानी क्या, तो कितने पुद्गल को जाना जा सकता है, कितने पुद्गल के परमाणु को जाना जा सकता है। राइट, तो जहां पे अवधि ज्ञान ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा सूक्ष्म लेवल पे भी जाना जा पाएगा, और यहाँ पे अवधि ज्ञान कम होगा तो जो इतने सूक्ष्म, जो कम परमाणु होंगे तो नहीं जाना जाएगा, लेकिन एक साथ जो पुद्गल के परमाणु का एक बड़ा सा स्कंद होगा तो वही अवधि ज्ञान में जाना जाएगा। तो हम इसकी थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे कि थोड़ा इतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है, बट इतना विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे, बट we'll understand a few aspects about it in at a very basic level. ठीक है, तो द्रव्य की अपेक्षा उसका मर्यादा है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा, यानी कितने दूर, कितने क्षेत्र तक अवधि ज्ञान से वो जो जाना जा पाएगा, पुद्गल के जो भी ये है रूपी पदार्थ को जाना जाएगा। राइट, तो कई ऐसे जीव है जिनका अवधि ज्ञान का रेंज कम होता है, तो यहाँ से जैसे फ्यू किलोमीटर, अगर मुझे अवधि ज्ञान है, मान लो जस्ट समझाने के लिए बताऊं, तो यहाँ से अप टू फ्यू किलोमीटर्स में देख पाऊंगा अवधि ज्ञान से। लेकिन जिनका अवधि ज्ञान जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ से थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक का भी देख पाएंगे। राइट, अवधि ज्ञान से, तो वो दैट इज क्षेत्र की अपेक्षा। फिर काल की अपेक्षा, तो काल की अपेक्षा भूतकाल और भविष्य काल, उसकी भी रेंज है। राइट, तो अवधि ज्ञान से जो भी जितनी भी रेंज है उसकी, उतनी रेंज तक ही जा पाएगा। कि किसी का अवधि ज्ञान ऐसा है कि भैया थोड़े दिन के पहले तक का ही जान पाएगा अवधि ज्ञान से, किसी का अवधि ज्ञान ज्यादा है तो वो थोड़े सालों तक और काफी वर्षों तक भी पास्ट का जान पाएंगे, और नॉट ओनली पास्ट, फ्यूचर का, भविष्य का भी जान सकता है अवधि ज्ञान से। राइट, तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव जो है ये उसका भी एक अपने शास्त्र में वर्णन आता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, उसमें थोड़ा पर्याय की बात आती है, और क्या क्या कौन से पर्याय जानी जा सकती है, और सब थोड़ी दूसरी भी चीजें आती है भाव में। तो वो मेरा भी एक्चुअली उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं ज्यादा उस पर फिर डिटेल में मैं आज नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, और वापस हमने ये भी बात की कि ये स्पष्ट रूप से जाना जाता है अवधि ज्ञान से। तो अवधि ज्ञान से स्पष्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष नहीं, डायरेक्टली आत्मा से जाना जाता है, उसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती है। राइट, डायरेक्टली आत्मा से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान है बेसिकली। सो अवधि ज्ञान, वापस उसकी परिभाषा में बता देता हूँ, सबको समझ में आए इसलिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अवधि ज्ञान है। अभी चलिए, ये तो हमने एक टेक्निकल डेफिनेशन समझ ली अवधि ज्ञान की, लेकिन अवधि ज्ञान का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली हमने जो प्रथमानु योग में काफी जैन धर्म से जुड़ी हुई कहानियां सुनी होगी। राइट, तो उसमें ये ऐसा सुना होगा कि कोई मुनि महाराज के पास गया और मुनि महाराज को पूछा कि भैया मुझे इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के प्रति बहुत ही स्नेह है, तो इसका कारण क्या है। राइट, तो उसमें मुनि महाराज ने, वो मुनि महाराज है उनके पास अवधि ज्ञान होगा, तो मुनि महाराज ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग से ये बताया कि भैया पिछले भाव में तो इसका ये जो व्यक्ति है वो आपकी पत्नी थी, तो वो उस पत्नी के साथ जो स्नेह था वो आज भी है, और पिछले भाव के जो भी आपका जो रिलेशन था उसकी वजह से ये स्नेह आज भी आपका जो भी थोड़ा है, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट आज भी आप इस व्यक्ति के प्रति आपको
स्वानुभव आता है, अच्छे भाव आता है, राइट। और कोई ये भी कहता है कि भैया मुझे इसको इसको देख के मुझे बहुत ही घृणा होती है, या मुझे अच्छा फील नहीं होता है, तो उसका क्या रीजन है। तो उसमें भी मुनि महाराज, जिसका अवधि ज्ञान है, उसने बताया होगा कि भैया पिछले भव में इसने आपका कुछ बुरा किया था, फिर आपका झगड़ा हुआ था, और ये आपका जो बैर है एक दूसरे के प्रति, तो उसकी वजह से इस भव में भी भले उसने आपका कुछ अभी बिगाड़ा नहीं है, लेकिन उसको देख के आपको क्रोध आ जाता है, राइट। तो ये सब जो ऐसे प्रथमानुयोग में इस प्रकार की कहानी आती है, राइट। तो जब मैं छोटा था, तो मैं ये सोचता था कि भैया ये, तब मुझे ये सब ज्ञान और सबका बारे में पता नहीं था, तो मैं ये सोचता था कि भैया मुझे खिड़की के बाहर जितना दिखता है उतना ही दिखता है, आंख बंद कर लो तो फिर कुछ दिखता नहीं है। तो यह मुनि महाराज को पिछले भव का कैसे पता चल गया, अगले भव का कैसे पता चल गया, ये सब कैसे हुआ, राइट। तो ये दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज विच इज अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान इज वन टाइप ऑफ नॉलेज जिससे ये सब जाना जा सकता है, राइट। तो ये एक बेसिकली इसका एक फंक्शनल इम्प्लीकेशन है कि इसे पूर्व भाव और अगले भाव और ये सब चीजों के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। फिर हम जो दूसरी और एक उसका एक एग्जांपल ले, तो हम ये देखते हैं कि जैसे दिगंबर में ये आता है कि जो कि महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, तो भगवान की जो देशना है वो तुरंत नहीं खिली, राइट। जो दिव्य ध्वनि है वो समस्वरण में नहीं खिली तुरंत, राइट। ऑलमोस्ट 66 दिन यानी 66 दिन बीत गए, और उसके बाद क्या हुआ कि इंद्र जो है वहां पे देवलोक में, उस सौदर में इंद्र, उसने अपने अवधि ज्ञान में देखा, उसका एक्चुअली वो आसन कंपायमान हुआ होगा, और फिर उसने अपने अवधि ज्ञान में का उपयोग लगाया, उससे देखा, तो उसको पता चला कि यहाँ पे कोई गणधर के योग्य कोई जीव यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है। तो इसलिए फिर गणधर का योग्य जीव उपस्थित नहीं है, इसलिए भगवान की दिव्य दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और फिर इंद्र ने जो भी किया कि उसने वो जो देखा कि अवधि ज्ञान से कि भैया यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है जो गणधर बनने योग्य है, फिर उसने पता चला कि ये इंद्रपुत्री गौतम है, तो उसको वो गणधर बनने योग्य है और ये सब। तो फिर उसने क्या किया कि इंद्र ने फिर वो जो भी आगे आता है अपने शास्त्र में कि वो बेसिकली वो इंद्रपुत्री गौतम के पास गए और फिर उसको बोला, he disguised as a human being, and then he asked some questions गौतम स्वामी को, तब इंद्रपुत्री गौतम को उसके क्वेश्चंस के उत्तर नहीं पता थे, तो उसको लगा कि इसके ये प्रश्न के उत्तर मुझे मिलेंगे कहाँ से। और फिर उसके ये इसके चलते फिर वो अल्टीमेटली वहां पे सोमशरण में आए, और फिर वहां पे उन्होंने महावीर स्वामी भगवान की बात सुनी, और वहां पे फिर उनको सम्यक दर्शन हुआ, और वहां पे उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे भी ये बात आती है कि इंद्र ने अवधि ज्ञान का अपना उपयोग लगाया, और अल्टीमेटली ये सब जो है वो किया, राइट। तो ये जो अवधि ज्ञान है इसके बारे में हमने शास्त्र में तो लाइक प्रथमानुयोग में तो ऑलमोस्ट आप देख लोगे कि कोई भी ऐसा विषय आएगा तो उसमें अवधि ज्ञान का उल्लेख आएगा ही आएगा, राइट। तो ये अवधि ज्ञान इज अ वेरी कॉमन थिंग बेसिकली इन जैनिज्म, ऐसा। ठीक है, चलिए फिर अभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अवधि ज्ञान जो है वो सम्यक दृष्टि जीव को भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान जो है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही हो, राइट। मैं यहाँ पे जीव की बात कर रहा हूँ, अभी इसमें भी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक रूल्स भी है, वो हम आगे आएंगे ये सब जो नियम है उसके आएंगे, लेकिन अभी मैं एक थोड़ा स्थूल से बात कर रहा हूँ। तो अवधि ज्ञान जो है वो सम्यक दृष्टि जीव को भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है। भले वो होता है डायरेक्टली आत्मा से, उसमें इंद्रिय और मन का उपयोग नहीं होता है, परंतु वो इससे भी हो सकता है, लाइक मिथ्या दृष्टि जीव को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव को अगर अवधि ज्ञान हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी आता है, उसको कहते हैं विभंग ज्ञान या विभंग अवधि ज्ञान, ऐसा भी कहा जाता है, राइट। तो दैट इज इन अ स्पेसिफिक सेंस। लेकिन समटाइम्स व्हेन वी से इन जेनरिक सेंस, तो हम लोग सामान्य से जब कहते हैं कि अवधि ज्ञान, तो उसमें हम बेसिकली वी वी हम लोग उसमें क्या है वो विभंग ज्ञान भी उसी में गर्भित कर लेते हैं। तो कई बार हमने जैसे अलग से विभंग ज्ञान का शब्द का उपयोग ना करें, तो ऐसा मत समझना कि अवधि ज्ञान का शब्द का उपयोग किया तो यहाँ पे सिर्फ सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, उसमें भी हम मिथ्या दृष्टि या तो विभंग ज्ञान को भी इंक्लूड कर लेते हैं कई बार। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट से समझना है कि यहाँ पे हम जेनरिक सेंस में बोल रहे हैं या स्पेसिफिक सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं। तो अवधि ज्ञान के दो भेद हैं,
दो एक सामान्य उसके पूरा एक चार्ट आएगा, और मैं चार्ट थोड़ी देर में शेयर करूंगा पूरे, क्योंकि उसमें देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। बट मुख्य रूप से ऑन अ वेरी हाई लेवल और ऑन एट द टॉप लेवल अवधि ज्ञान के हम दो भेद कर सकते हैं, दो प्रकार के भेद कर सकते हैं। एक है भव प्रत्यय और दूसरा है गुण प्रत्यय। ठीक है, पहला है भव प्रत्यय और दूसरा है गुण प्रत्यय। तो किसी को पता है भव प्रत्यय अवधि अवधि ज्ञान जो है वो किसको होता है? मैं विभांटी को बाद में चांस दूंगा, किसी और को पता हो या गेस करना हो तो। ठीक है, विभांटी आप ही बता दीजिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आंटी। भव प्रत्यय यानी जो जन्म से रहता है, जैसे नारकी और देवता को शुरू से ही रहता है अवधि ज्ञान। और गुण हाँ प्रत्यय यानी जो इनके गुणों का विस्तार होता है तब त्याग करके उनको जो होता है सगुनी मनुष्य जीवों को, हाँ, जैसे। सही बात है, सही बात है। तो भव प्रत्यय यानी जो भव की वजह से बाय नेचर वो अवधि ज्ञान मिलता ही है, तो उससे उसको हम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, राइट। जैसे कोई पंखी हो, कोई बर्ड हो, और उसको क्या है कि उड़ने की क्षमता बाय नेचर रहती है, राइट। उसको कुछ अलग से लेना नहीं पड़ता है या कुछ ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है उड़ने के लिए, उसको उसका नेचुरली उसका बॉडी ऐसा है कि उसको सामान्य से उसको पंख रहेंगे, और वो जब वो पंखी थोड़ा भी बड़ा हो जाता है तो उड़ना सीख लेता है विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स हु आर एबल टू फ्लाई जस्ट विद इन अ फ्यू डेज, नॉट इवन फ्यू वीक्स और सो। थोड़े दिन में ही वो पंखी जो है उड़ सकता है, राइट। तो वो उनके पंखी का जो भव ही ऐसा है कि उसको बचपन से या उसके भव में, पंखी के भव में, पंखी की पर्याय में ही उसको ये जो पंख मिला है और उड़ने की क्षमता मिली है। इसी तरह देव और नारकी, ये जो चार गति के जीव है, राइट, देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंश। तो उसमें जो देव और नारकी ये दो जो गतियां हैं, वो भव ही ऐसा है कि उसमें भव से ही, यानी जो जन्म से ही अवधि ज्ञान रहता है। दैट इज द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज टू गतिज। ठीक है, तो उसमें अलग से कुछ अवधि ज्ञान लेके आना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जीव को, हर देव के जीव को और हर एक नारकी के जीव को अवधि ज्ञान नियम से रहेगा, नियम से। उसका विस्तार अलग अलग हो सकता है, उसकी सीमा अलग अलग हो सकती है, वो अलग बात है, परंतु अवधि ज्ञान एटलीस्ट थोड़ा अवधि ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा है। तो उस इस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहता है, राइट। तो विशाल भाई, अगर आप अगले भव में देव गति में गए तो फिर आप अवधि ज्ञान का उपयोग लगा के देख पाओगे कि भैया मैं पिछले भव में कहाँ था, क्या कर रहा था, मैंने ऐसे अच्छा क्या कौन सा कार्य किया कि भैया मैं देव गति में जन्म लिया। तो ये सब आप देख पाओगे, ऐसा। क्योंकि वर्तमान युग में भी काफी ऐसे कथन आते हैं कि भैया देव 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 के भाव में जन्म हुआ, और फिर जन्म होते ही उसने देव ने सोचा कि भैया ये मैं यहाँ पे कैसा आया, क्यों आया, मैंने ऐसा क्या कार्य किया था। फिर उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और अपना पिछला भाव देखा, तो उससे पता चला कि भैया अच्छा मैं पिछले भाव में यहाँ पे था। और फिर उससे पता चला कि भैया अच्छा मैंने ऐसे शुभ कार्य किए थे, और उसकी उसकी वजह से मेरा ये पुण्य बंद हुआ था, और उसकी वजह से मैं अभी देवगति में आया। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है भाव प्रत्यय ये अवधिज्ञान का। काफी इंटरेस्टिंग बात है राकेश भाई कि नेचर में ऐसे हाँ कि इन दो जीवों को ही अवधि ज्ञान भाव की वजह से हुआ। और लोग बोलेंगे अरे अच्छा है ना अवधि ज्ञान हो गया, लेकिन अगर आप नारकी में हो तो सोचो कि आपको पता चल रहा है रिपेंटेंस, कि आपको पता चल रहा है कि क्यों मैं हूं यहाँ पे, कैसे आया, आगे जाके क्या होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ, आप कैन फ्लिप टू साइड ऑफ द सेम कॉइन काइंड ऑफ अ थिंग, कि पॉजिटिव है कि अवधि ज्ञान है, लेकिन इट ऑल्सो क्रिएट्स लाइक आई डोंट नो रिफ्लेक्शन। अगर आप नारकी में हो या देव में हो, दैट्स काइंड ऑफ अ वेरी जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इंटरेस्टिंग दिस दिस थिंग इज। हाँ हाँ। तो ये जो बात है ना, मैं पहले यही सोचता था भाई, इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये ना क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 9 साल पहले एक अपने, हम लोग तब यूएस में थे, तो एक स्वाध्यायकार आए थे। तो तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया अवधि ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं होता है जन्म से, और अगर होता तो अच्छी बात होती, राइट। ये मैंने पूछा था, तो उन्होंने उसका एक उत्तर दिया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करूंगा कि अगर मनुष्य, अगर आज अपने पास अवधि ज्ञान हो तो अच्छी बात है या बुरी बात है, राइट। विशाल भाई, अगर मुझे आपको, अपूर्व भाई आपको अगर अवधि ज्ञान हो गया आज,
तो अच्छी बात है या बुरी बात है, उसके पॉजिटिव रिपरकशंस होंगे या नेगेटिव रिपरकशंस होंगे। तो ये एक विषय सोचने वाली चीज है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा आएगी, तो उसका उत्तर भी आ जाएगा उसी में। ठीक है, तो हमने बात की तो बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान ऐसा है जो बेसिकली अवधि ज्ञान के जो मुख्य रूप से दो प्रकार है, बहुप्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान वो है जो अ, भव भव की वजह से मिलता है, जो देव और नारकी के भव की वजह से मिलता है, उसको बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो बेसिकली, जो आंटी ने जैसे बताया, विभा आंटी ने बताया कि वो अवधि ज्ञान जो है वो गुणों के विकास से होता है। यानी जब जीव में, यानी मनुष्य और तिर्यंच में भी ये हो सकता है, और मनुष्य और तिर्यंच में भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंच को यदि जो अवधि ज्ञान होता है तो उसको हम गुण प्रत्यय कहते हैं। गुण प्रत्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके उनके गुणों का ऐसा विकास होता है, विशुद्धि होती है, और उस विशुद्धि के वजह से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है उस जीव में, उस पर्याय में भी, मनुष्य और तिर्यंच की पर्याय में भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो वो जो है उसको हम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है या एक अपवाद है, वो इट्स नॉट रियली एन अपवाद, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो तीर्थंकर का जीव है, तीर्थंकर का जीव है, जब वो जन्म लेता है तो तीर्थंकर के जीव को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तीर्थंकर के जीव को। तो उसको, बिकॉज तीर्थंकर के जीव को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, तो उसको भी इस अपेक्षा से उनको भव सॉरी गुण प्रत्यय नहीं कहा, परंतु भव प्रत्यय कहा है, राइट। तो जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो किसको किसको होता है, देव को होता है, नारकी को होता है, और तीर्थंकर के जीव को होता है। ऐसा एक अपेक्षा से तीर्थंकर के जीव को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कह सकते हैं, राइट। क्योंकि तीर्थंकर, वो नियम है कि तीर्थंकर का जीव जीव जब जन्म लेता है तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। यानी आप सोचो कि छोटा सा बालक, जो अभी 1 महीने का बालक है या 1 दिन का बालक है, जन्मा हुआ बालक है, तीर्थंकर का जो जीव है, वो उस बालक में भी अवधि ज्ञान है, राइट। तो दैट इज अमेजिंग, राइट, कि तीर्थंकर की जीव को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ऐसा है। और वो नियम है, नियम यानी अपने भरत क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, तो वो नियम है कि तीर्थंकर, जो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनको जन्म से ही ये इस प्रकार का अवधि ज्ञान रहता है। कल्पेश, ठीक माय है, क्वेश्चन, तो इज दैट इन दैट केस आपने जो एग्जांपल दिया अभी जो तीर्थंकर का, वो थर्ड कैटेगरी होता है कि वुड इट बी स्टिल कंसिडर्ड कि गुणों गुण प्रत्यय, या हाउ हाउ विल यू क्लासिफाई दैट? उसको भव प्रत्यय कहा है ओ तो अच्छा, उसको। तो लेकिन वो एक ही एक्सेप्शन है कि मनुष्य गति में जो हाँ, भाव प्रत्यय, अगर आप तीर्थंकर हो तो आपको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। अच्छा, समझ गया, ओके। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन ये है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उसका एक उत्तर है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेशों से उत्पन्न होता है। इसका अंतरंग, हाँ ठीक है, तो आत्मा के सर्व प्रदेशों से उत्पन्न होता है, यानी जो आत्मा जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है, देव और नारकी। यहाँ पे अभी तीर्थंकर की बात छोड़ते तो देव और नारकी को होता है, राइट। तो जो देव और नारकी है, उनको आत्मा के हर एक प्रदेशों से ये अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के थोड़े स्पेसिफिक प्रदेश है वहां से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। आत्मा के जितने भी प्रदेश है, हर एक प्रदेश से ये अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, लेकिन जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा के हर एक प्रदेश से उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो बेसिकली उसके जो शरीर में, ये देखिए मैं बात थोड़ा शेयर करूंगा स्क्रीन अभी 1 मिनट के लिए। हाँ देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये कहा है कि किसी विशेष पर्याय की अपेक्षा ना करके, यानी देव और भव नारकी की वो जो पर्याय है, ऐसी भव की वजह से नहीं, परंतु जीव के पुरुषार्थ द्वारा जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वह गुण प्रत्यय अथवा क्षयोक्ष
क्षयोपशम क्षयोपशम निमित्तिक कहलाता है। ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूं। किसी पर्याय या भव की अपेक्षा न करके जीव के पुरुषार्थ द्वारा जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अथवा क्षयोपशम निमित्तिक कहलाता है। और यहाँ पे क्या कहा है कि मनुष्य तिर्यंच सर्व ही के अवधि ज्ञान नहीं। ये थोड़ा दुंडारी भाषा में है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मनुष्य तिर्यंच सर्व ही के अवधि ज्ञान नहीं, जाके सम्यक दर्शनादिक की विशुद्धि हुई ताके अवधि ज्ञान हुई, ताते इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय कहिए। यानी यहाँ पे क्या कहा कि सम्यक दर्शन तो हुआ जीव को, यानी मनुष्य और तिर्यंच की यहाँ पे बात चल रही है। तो मनुष्य और तिर्यंच में सम्यक दर्शन तो हुआ, और सम्यक दर्शन की जब विशुद्धि होती है तो उस जीव में मनुष्य और तिर्यंच की पर्याय में भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। राइट, तो उस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का है। यहाँ पे फिर ये भी कहा है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने जीवों को होता है। तो यहाँ पे कहा है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि मनुष्य और संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच को ही हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यंच को हो ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट है कि जो मनुष्य और तिर्यंच गति में किसी जीव का अवधि ज्ञान हुआ तो वो सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक दृष्टि तिर्यंच को ही हो सकता है। और सम्यक दृष्टि तिर्यंच कौन सा हो सकता है? जो संगनी पंचेंद्रिय हो। संगनी पंचेंद्रिय यानी जो मन वाला, पंचेंद्रिय तो होना ही चाहिए। एक से चार इंद्रिय वाले जीव जो है वो तो असंगनी रहता है, तो उनको अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। और संगनी यानी पांच इंद्रिय वाले में भी संगनी पंचेंद्रिय वाला होना चाहिए, और उसको भी सम्यक दर्शन होना चाहिए। और सम्यक दर्शन की जब विशुद्धि होती है तो अवधि ज्ञान हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग ये बात ये है कि तिर्यंच गति के जीव यानी कुत्ते को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ। राइट, अगर कुत्ते को सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन कुत्ते का जब जन्म हुआ तब तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु उसको कोई ऐसा निमित्त मिल गया और कुत्ते की पर्याय में उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कोई मुनि का बोध मिला, ये सब हुआ और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और फिर उसको ज्यादा विशुद्धि हो जाए अपने अवधि ज्ञान की, सॉरी सम्यक दर्शन की, तो उसको भी अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। ऐसा है, तो तिर्यंच गति में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसा है। अब तिर्यंच गति में जो अवधि ज्ञान होता है उसकी लिमिट थोड़ी डिफरेंट रहती है, और बाकी की जो गति है उसकी लिमिट अलग रहती है। तो वो सब पूरा वो दैट इज पूरा अलग इक्वेशन है, बट अभी हम यहाँ पे एक सामान्य से बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, तो विषय पे हम लोग पहले बात कर रहे थे ना कि अगर यदि हमें आज अवधि ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है। राइट, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ऑलमोस्ट 9 साल पहले, किसी को मैंने पूछा था। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा कि जो अवधि ज्ञान जो है वो सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। राइट, तो वहां पे जो मैंने जब प्रश्न पूछा था, मुझे ये एग्जैक्टली ये आंसर नहीं दिया था, टेक्निकली आंसर नहीं दिया था, बट ये बताया था कि अगर हमें ये अवधि ज्ञान हो जाए और यदि हमारे में सम्यक दर्शन ना हो तो वो क्या होगा कि वो अवधि ज्ञान भी दुख का कारण बनेगा। क्योंकि क्या करूंगा कि भैया मुझे अवधि ज्ञान हो गया तो मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे पिछले भव में क्या हुआ था, उसके पहले के भव में क्या हुआ था। अगर मेरे अवधि ज्ञान का रेंज है तो भूतकाल का मैं ये सब देखूंगा, तो ये देखूंगा तो इससे मैं फिर देखूंगा कि तो मुझे दुख होगा, कि अरे दुख नहीं होगा, सॉरी, ये देखूंगा कि अच्छा ये इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया था, उस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया था, अच्छा अभी ये व्यक्ति अभी कहाँ पे है। फिर अवधि ज्ञान से मैं भी पता रहूंगा कि भाई ये व्यक्ति कहाँ पे है। फिर उसको जाऊंगा, अच्छा अभी मुझे बदला लेने का मौका मिल रहा है तो चलो मैं उसका बदला ले लूंगा। राइट, तो और वैसे ही किसी के प्रति मुझे राग हो तो भैया पिछले भव में मेरी कोई पत्नी होगी तो देखोगे अच्छा वो पत्नी अभी कहाँ पे है, वो जाएगा अच्छा वो तो वह यहीं पे है, नजदीक पे ही रह रही है, चलो उसको मिल के आ जाओ। फिर ये पत्नी का क्या होगा तो ये ऐसा सब हो सकता है। राइट, तो मिथ्या दर्शन के साथ अवधि अवधि ज्ञान जो है वो कोई कार्यकारी तो नहीं है, परंतु उससे हमारे राग द्वेष बढ़ेंगे और कर्म भी बढ़ेंगे। राइट, तो ये सब है। तो इसलिए अवधि ज्ञान बेसिकली नियम ही है, तो ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को हो सकता है मनुष्य के पर्याय में, बट नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। पहले मैं ये सोचता था कि अवधि ज्ञान होता तो अच्छी बात होती थी कि मैं जान लेता पिछले भव में मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, और वो सब मुझे पता चलता। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। वो अवधि ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी कब होगा, जब हमें सम्यक दर्शन होगा। तो अगर मिथ्या दर्शन होगा और मिथ्या दर्शन के साथ अगर हम अवधि ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो राग और द्वेष का ही कारण बनेगा, कर्मबंध का ही कारण बनेगा, उससे कोई हमें लाभ नहीं होगा।
तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है? अवधि ज्ञान की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है सम्यक दर्शन की, राइट। और नियम भी है कि अवधि ज्ञान जो मनुष्य और तिर्यंश को कब होगा? जब वो सम्यक दृष्टि होगा तो ही होगा, और सम्यक दृष्टि में भी उसकी विशुद्धि होगी तभी होगा। तो ये है, ठीक है। बट और फिर वो हाँ नारकी और देवता को अगर अवधि ज्ञान हो गया, उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वो हाँ दुरुपयोग कर सकता है, राइट? वो भी। हाँ, होता ही है, दुरुपयोग होता ही है। तो उसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। वो उसका ऐसा है कि वो दैट इज बाय नेचर ऐसा है कि वो उनके भाव में मिलता ही है ऐसा। लेकिन जो हम्म। नारकी का जो अवधि ज्ञान है ना, वो बहुत लिमिटेड होता है। वो देव का अवधि ज्ञान एक अलग उसका रेंज होता है, उसमें देव में भी अलग अलग प्रकार के देव है। तो उसका शास्त्र में अपने घुमट साहब जीवकांड एक ग्रंथ है, उसमें पूरा काफी डिटेल में आता है कि उसमें कौन से देव का क्या क्या रेंज है, अवधि ज्ञान का कितना कितना रेंज है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अपेक्षा बताया कि द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा क्या क्या देख सकते हैं। जैसे भवन पर वासी देव है, उसका क्या रेंज है। और जो वैमानिक देव है, कल्पवासी देव है, उनका क्या रेंज है। फिर ग्रेवियर के देव के उनका क्या रेंज है, अनुदिश का क्या रेंज है। और अपना जो अनुत्तर विमान है, उसके जो देव है उसका क्या रेंज है। तो ये पूरा शास्त्र में पूरा डिटेल में आता है। अभी हम लोग उतना सब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा एडवांस टॉपिक हो जाएगा वो। बट बेसिकली ये है। तो अभी इसका जो एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो देव है फॉर एग्जांपल, राइट। तो जो भवनत्रिक देव, भवनत्रिक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक। देखिए चार प्रकार के देव होते हैं, अभी सबको मोस्टली पता होगा। भवनवासी, ज्योतिषिक, सॉरी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक, ये चार प्रकार के देव होते हैं। तो ये जो वैमानिक को छोड़ के जो बाकी के जो तीन देव है, तीन प्रकार के देव है, उसको भवनत्रिक कहते हैं। यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक, ये तीनों को मिला के एक कैटेगरी बनती है, उसको कहते हैं भवनत्रिक। तो भवनत्रिक देव और जो वैमानिक देव में पहले जो देवलोक है, यानी अपना सौधर्म और ईशान। तो ये जो देव है, ये जो उनका जब आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है देव की पर्याय में, तो उनके जब 6 महीने बाकी हो जाते हैं, तब उनके अगले भाव का आयुष्य का बंद होता है, ठीक है। और अगले भाव का आयुष्य का बंद होता है, और इसमें काफी सारे जो देव है वो तो मिथ्या दृष्टि होता है। और ये जो देव है, यानी भवनत्रिक और वैमानिक के पहले दो, ये जो दो देव, ये जो देव की जो पर्याय है, वहां से देव एक इंद्रिय में भी जा सकता है, एक इंद्रिय में। तो ऐसा होता है कि जब 6 महीने रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं अपनी 6 महीने शेष रह जाते हैं अपनी आयुष्य के, तब ये होता है कि वो देव जो है वो अवधि ज्ञान का उपयोग लगाता है, और वो देखता है कि मैं अगले भाव में कहाँ जाने वाला हूँ। और उसमें कई देव तो ये देख पाते हैं कि अच्छा, तो मैं तो अभी एक पृथ्वी का एक जीव होने वाला हूँ। पृथ्वी का एक इंद्रिय का जीव होता है, राइट। जो अर्थ में जो काफी सारे ये पत्थर रहता है और ये सब है, उसमें भी जीव होता है, वो एक इंद्रिय के जीव होता है, उसको पृथ्वी का जीव बोलते हैं। तो ये जो पृथ्वी का जो जीव बनने वाला हूँ, तो वो देव को इतना दुख होता है उसका, वो सोचकर कि भैया मैं ये देव की पर्याय में था, इतने भोग भोगे, इतना मेरा आयुष्य था, इतनी देवांगना थी मेरी, और ये सब था। और अल्टीमेटली अभी मैं एक पत्थर बनने वाला हूँ, लाइक पत्थर की पर्याय में जाने वाला हूँ, राइट। तो वो अवधि ज्ञान जो है, वो अवधि ज्ञान की वजह से उसको और फिर और दुख होता है कि भैया मेरा ये सब छोड़ के मैं एक इंद्रिय में जाने वाला हूँ, राइट। तो ये होता है। सो ये है। फिर दूसरा नरक, नरक के जीव के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मैंने देव पर्याय की बात की। फिर नरक पर्याय में भी क्या होता है कि जो नारकी है, उनका जो अवधि ज्ञान का रेंज है वो लिमिटेड है। और वो वैसे ही दुख से इतना पीड़ित होता है कि उनको कई बार तो अवधि ज्ञान का उपयोग लगाना मुश्किल हो जाता है। बट होता क्या है कि जैसे नरक में क्या है, एक जो दुख का कारण क्या है कि जो दूसरे नारकी है, वो आके भी हमें दुख देते हैं। और जो पहली तीन नरक है, वहां पे वो असुर जाति के देव होते हैं, वो भी नारकी के जीवों को दुख देते हैं। तो होता ही है कि वो जो जब नारकी है वो अवधि ज्ञान का उपयोग लगाता है, तो उसको अभी अवधि ज्ञान से भी कई बार पता चलता है कि अच्छा अभी वो दूसरा नारकी आके मुझे मारने वाला है, क्योंकि वो अवधि ज्ञान से देख पाएगा कि अच्छा अभी ये थोड़ी देर में मुझे ये होने वाला है, ये क्योंकि भविष्य भी देख सकता है, भविष्य की भी थोड़ी चीजें देख सकता है। तो वो देखेगा तो उससे भी उसको दुख होगा कि भैया अच्छा, और उसको भय होगा, और ज्यादा भयभीत होगा कि भाई मुझे ये नारकी आके मारने वाला है, या मुझे ये असुर जाति का देव आके मारने वाला है, ये सब है। तो ऐसा बेसिकली होता है। तो अवधि ज्ञान जो है वो दुख का यहाँ पे कारण बनता है बेसिकली, ऐसा। ठीक है।
तो बेसिकली ये है। और अभी जो मैं बता रहा था, ये एक जो अभी वापस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शरीर में नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वस्तिक, कलश, मछली आदि शुभ चिन्ह होने पर उस स्थान संबंधी आत्मा के प्रदेशों में होता है, और इसके उत्पन्न होने में अंतरंग निमित्त अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है, तो जो हमने क्या बताया पहले, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो देव और नारकी को होता है, वो कहां से उत्पन्न होता है? तो हमने बताया कि वो पूरे हर एक आत्मा प्रदेश से उत्पन्न होता है। लेकिन जो ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो मनुष्य और तिर्यंश को होता है, सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश को होता है, तो वो कहां से उत्पन्न होता है? तो वो हर एक आत्मा प्रदेश से उत्पन्न नहीं होता है। वो उत्पन्न होता है कहां से? जो नाभि है, अपने शरीर की जो नाभि है, नाभि के ऊपर का जो स्थान है, वहां पे ऐसे शुभ चिन्ह हो सकता है ऐसे कई जीवों को, जैसे शंख, पद्म, वज्र, स्वस्तिक, कलश, मछली, इस प्रकार के शुभ चिन्ह हो सकता है। और उस चिन्ह में जो वहां पे जो आत्मा प्रदेश है, उन आत्मा प्रदेशों से ये जो है अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा है। ठीक है, तो ऐसी बात अपने शास्त्र में आती है, तो ये गवर्नमेंट सार जीवकांड में बेसिकली लिखा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अभी जो हम थोड़ा रेंज की बात कर रहे थे ना, तो ये शास्त्र में तो इसके बारे में बहुत कुछ आता है, हम एक थोड़ा सा ये इसका देखेंगे। तो जो नरक के जीव है, उसकी अवधि ज्ञान की रेंज क्या है, राइट? तो यहाँ पे ना रेंज इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली, और अदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो पहली नरक है, उसकी रेंज अवधि ज्ञान की, जो नारकी, पहली नरक में जो नारकी का जीव है, उसकी अवधि ज्ञान की रेंज है 4 कोस। फिर जो दूसरी नरक है, ये दूसरी नरक का नाम, पहली नरक है उसका नाम है रत्न प्रभा, दूसरी है शंकरा प्रभा, तो उसका है 3.5 कोस। फिर तीसरी नरक का 3 कोस, चौथी नरक का 2.5 कोस, पांचवी नरक का 2 कोस, छठी नरक का 1.5 कोस, और जो सातवीं नरक है उसका है 1 कोस। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से, यानी फ्रॉम द डिस्टेंस स्टैंड पॉइंट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द अवधि ज्ञान, उसके बारे में यहाँ पे बताया है, राइट? तो जो पहली नरक का जो नारकी है, वो 4 कोस तक का देख सकता है, 4 कोस तक के रूपी पदार्थों को देख सकता है। जबकि वो जो उसकी रेंज है वो कम होती जाती है नीचे की नरक में, जैसे जैसे जाते जाओ, और जो सातवीं नरक है उसमें उसकी रेंज है सिर्फ 1 कोस रह जाती है। ऐसा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेंज, कि अवधि ज्ञान का भी रेंज होता है। अभी ये जो है, ये तो नारकी के जीवों की बात की है। और जो यहाँ पे 1 कोस है ना, उसको लगभग 3 किलोमीटर आप ले सकते हो। सो 1 कोस के जो नाप है वो 3 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर जैसा है। तो 2 मील होता है 1 कोस बेसिकली, तो 2 मील या तो 3 किलोमीटर हम ले सकते हैं। तो ऐसा है। तो उसका जो रेंज है वो सिर्फ इतना ही है, नारकी के जीवों का, क्षेत्र की अपेक्षा से ये बात की है। तो दिस जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए अभी जो अवधि ज्ञान जो है, उसके बारे में पूरा जो अभी ज्यादा, अभी हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे इस पे। अवधि ज्ञान के बारे में तो ना, देखिए कर्णानुयोग में तो बहुत ही कुछ बताया है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन कर्णानुयोग ऑन अवधि ज्ञान। तो हम लोग भी उतने ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम लोग फिर भी थोड़ी डिटेल कवर करेंगे, बट विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। ठीक है, तो अवधि ज्ञान का जैसे यहाँ पे है, अवधि ज्ञान का ये पूरा चार्ट दिया है कि इसके क्या क्या भेद है। तो यहाँ पे देखिए, अवधि ज्ञान जो है ये टॉप पे है। फिर हमने इस पे क्या देखा कि अवधि ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। ठीक है, अभी जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और इसके बारे में इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अवधि ज्ञान के बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार हो सकता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान यानी जो मनुष्य और तिर्यंश को होता है उसकी बात करें, सॉरी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, उसके 3 प्रकार है। एक तो है देशावधि, दूसरा है परमावधि, और तीसरा है सर्वावधि। ठीक है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि।
तो ये जो है ना, इट इज इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। देशावधि जो है वो, उसका रेंज कम है, उसकी विशुद्धता कम है, उसका स्कोप कम है। फिर परमावधि है, उसका स्कोप बढ़ जाता है, और सर्वावधि में उसका स्कोप और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम देशावधि, परमावधि और सर्वावधि जो है उसकी हम बात करेंगे। और ये जो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीन प्रकार के अवधि ज्ञान जो है वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद है। यानी मनुष्य और तिर्यंस को जब अवधि ज्ञान होता है तो वो देशावधि, परमावधि या सर्वावधि, ये तीनों प्रकार का हो सकता है। परंतु जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, यानी जो देव और नारकी को होता है, वो हमेशा नियम से देशावधि ही होगा, उसमें परमावधि और सर्वावधि नहीं होता है। यानी देव और नारकी को जो अवधि ज्ञान होता है वो हमेशा देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है। ठीक है, अभी देशावधि और परमावधि और ये सर्वावधि जो है उसकी भी फिर ज्यादा डिटेल आएगी, तो अभी हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देशावधि अवधि ज्ञान जो है, देशावधि अवधि ज्ञान जो है, चलिए हम, मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ देखिए, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद है, राइट? तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के सामान्य रूप से तीन भेद है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। राइट, तो ये तीन भेद है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के। गुण प्रत्यय यानी वो वाला अवधि ज्ञान जो मनुष्य और तिर्यंस को होता है। ठीक है, फिर गुण प्रत्यय देशावधि अवधि ज्ञान के कितने भेद है, यानी देशावधि इज द फर्स्ट सब कैटेगरी। राइट, गुण प्रत्यय के तीन भेद है, राइट? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो जो देशावधि, जो सबसे पहला सब टाइप है, उसकी बात कर रहे हैं। तो गुण प्रत्यय में जो देशावधि अवधि ज्ञान है उसके कितने भेद हैं? तो उसके यहाँ पे छह भेद बताए गए हैं। अनुगामी, देखिए यहां से मैं ऐसा देता हूं, अनुगामी फर्स्ट, और उसका ऑपोजिट है अननुगामी। ठीक है, फिर सेकंड है अवस्थित, और उसका ऑपोजिट है अनवस्थित। और तीसरा है वर्धमान, और उसका ऑपोजिट है हीयमान। तो इस प्रकार से उसके छह भेद हो गए, यानी जो तीन तीन मेन है और तीन है उसके ऑपोजिट है, यानी अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान और ह्यमान। ठीक है, अभी इसका क्या मीनिंग है, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट है, इस पे यहाँ पे उसकी बात बताई है। ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके छह भेद है, यहाँ पे उसके सब दिखाया है, राइट? अनुगामी और अननुगामी। तो अनुगामी का मीनिंग क्या है कि अन्य क्षेत्र अथवा भव में साध जाए, यानी अनुगामी यानी अन्य क्षेत्र अथवा भव में साध जाए। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो कि अ, यहाँ पे रोशनी को अवधि ज्ञान हुआ। ठीक है, लेकिन उसको अभी हुआ कनाडा, यहाँ पे ब्रैम्पटन में। ठीक है, ब्रैम्पटन में अवधि ज्ञान हुआ। तो अगर उसका वो ये जो अवधि अवधि ज्ञान है वो अनुगामी है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इवन इफ शी ट्रेवल्स टू सम अदर प्लेस, अभी वो फ्लाइट में बैठ के इंडिया गई, तो वो अवधि ज्ञान जो है इट विल स्टे विद हर इवन व्हेन शी इज ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर शी इज लोकेटेड। राइट, तो ये जो है उसको क्षेत्र की अपेक्षा से अनुगामी कहा, और भव की अपेक्षा से भी है। यानी ऐसा अवधि ज्ञान है जो आपकी अभी रोशनी की पर्याय में तो हुआ, लेकिन फिर जब आपकी मृत्यु हो गई और आप जो दूसरे नेक्स्ट भव में गए, तो वहां पे नेक्स्ट भव में भी आपके साथ आएगा वही अवधि ज्ञान। एक बार आपको यहाँ पे हो गया तो नेक्स्ट भव में आपके साथ आया, तो उसको भी हम अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे तीर्थंकर के जीव को, तीर्थंकर का जीव उसकी पिछली पर्याय में नियम से या तो देव में होगा या तो नरक नरक में होगा। राइट, ये हमने बात पहले भी की थी। तीर्थंकर का जीव अपनी पूर्व, जो तीर्थंकर के जो भव है उसके जो पहले वाला भव है वो या तो नियम से या तो देव का होगा या तो नरक का होगा, वो मनुष्य और तिर्यंस नहीं हो सकता है। और देव और नारकी को नियम से अवधि ज्ञान है, होगा। राइट, वो हमने अभी बात की। तो जब तीर्थंकर की जीव देव या नारकी के भव से फिर वो जब मनुष्य के भव में आता है, तो वो अवधि ज्ञान वहां से भी वो कंटिन्यू रहता है। तो वो उसको हम अनुगामी अवधि ज्ञान कह सकते हैं, इस अपेक्षा से कि उनके देव और नारकी के भव में तो था ही अवधि ज्ञान, और फिर कंटिन्यू होके मनुष्य जो नेक्स्ट भव में भी कंटिन्यू हुआ, तीर्थंकर भव में भी कंटिन्यू हुआ। राइट, तो वो अनुगामी अवधि ज्ञान है। ठीक है, अन, फिर उसका ऑपोजिट है अननुगामी। तो अन 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 अननुगामी यानी इसका मतलब है कि अन्य क्षेत्र या भव के साथ न जाए। यानी जैसे हम रोशनी की बात कर रहे थे एग्जाम्पल, तो रोशनी को हुआ अवधि ज्ञान सपोज कनाडा में,
बट नाउ व्हेन शी ट्रेवल्स टू इंडिया, तो अवधि ज्ञान जो है डजंट फॉलो विथ हर, इन द सेंस कि वो इंडिया में अवधि ज्ञान फिर वो नहीं रहता है, बट व्हेन शी वाज इन कनाडा द अवधि ज्ञान वाज देयर, राइट। तो दिस इज एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसका मतलब वो कि वो अनअनुगामी अवधि ज्ञान है, यानी मींस दैट अवधि ज्ञान इज अटैच्ड टू रोशनी, but it is attached to also this location. So when she goes outside that location, then वो अवधि ज्ञान goes away, right? So basically ये है अननुगामी अवधि ज्ञान, उसका बेसिकली ये है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से बताया, वैसे ही भव की अपेक्षा से भी हो सकता है कि भैया इस भव में अवधि ज्ञान हुआ परंतु फिर नेक्स्ट भव में अवधि ज्ञान चला गया, तो वो भी अननुगामी अवधि ज्ञान होगा। फिर उसका एक फिर जो नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन है वर्धमान और हीयमान। तो वर्धमान क्या है? बढ़ता हुआ, यानी वो अवधि ज्ञान जो लाइक बढ़ता रहे लेकिन कभी कम ना हो, तो उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहता है। और हीयमान है उसका ऑपोजिट, यानी घटता हुआ, जो अवधि ज्ञान एक बार तो हुआ परंतु फिर वो कम ही होता जाएगा, वो फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, इट विल कीप रिड्यूसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित यानी न घटे ना बढ़े, ऐसा अवधि ज्ञान जो कभी ना बढ़ता है ना घटता है, जो एक बार हुआ उसी क्वांटिटी में फिक्स रहेगा, ठीक है, तो वो है अवस्थित अवधि ज्ञान। और अनवस्थित है वो उसका ऑपोजिट, अवस्थित का ऑपोजिट, तो वो है घटता बढ़ता रहे, जो अवधि ज्ञान जो कम या ज्यादा होता रहे, उसकी रेंज में कभी किसी दिन बढ़ गया किसी दिन कम हो गई रेंज, तो ये घटता बढ़ता रहे, तो उसको हम अनवस्थित अवधि ज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो ये अवधि ज्ञान के इस तरह से ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है उसके जो 6 भेद है, ठीक है। जो देव और नारकी है उसको उसको ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। ये जो 6 भेद है वो भी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो हमने ये इसके बारे में देखिए बहुत ज्यादा और भी डिटेल्स है, अभी उतना सब मैं डिटेल कवर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा सबके लिए। फिर हाँ, फिर सर्वावधि अवधि ज्ञान। सर्वावधि अवधि ज्ञान जो है, देखिए हमने 3 अवधि ज्ञान की बात की, राइट, जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें 3 अवधि ज्ञान की बात की। मैं वापस वो चार्ट बता रहा हूँ अभी, लेट मी स्क्रॉल। देखिए यहाँ पे हमने देशावधि अवधि ज्ञान के बारे में देखा, जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें जो देशावधि है उसके 6 भेद देखे, राइट, अनुगामी, अननुगामी, फिर वर्धमान, हीयमान और अवस्थित और अनवस्थित, ये हमने देशावधि अवधि ज्ञान के जो 6 भेद देखे। फिर परमावधि और सर्वावधि। तो परमावधि और सर्वावधि, अभी हम सर्वावधि के बारे में एक प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो सर्वावधि अवधि ज्ञान जो 3 लेवल है, तो अभी जो हाईएस्ट लेवल जो है उसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। देखिए सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो भेद रहित, हानि वृद्धि रहित, अवधि ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट क्षोभक्षम से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान को सर्वावधि ज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी भेद रहित, यानी सर्वावधि ज्ञान की कोई भेद नहीं है, देयर इज नो, सर्वावधि अवधि ज्ञान जो है उसके कोई भेद नहीं है, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, इट्स अ फिक्स टाइप ऑफ अवधि ज्ञान। हानि वृद्धि, उसमें ना तो कम होता है ना बढ़ता है। फिर अवि अवधि ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम, यानी उत्कृष्ट क्षयोपशम, यानी मैक्सिमम जो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो सकता है और उससे जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है, सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान, यानी द बेस्ट पॉसिबल अवधि ज्ञान जो है वो है सर्वावधि अवधि ज्ञान, ठीक है। तो वो सर्वावधि अवधि ज्ञान का स्वरूप है। अभी चलिए, अभी तीनों जो अवधि ज्ञान है उसमें क्या डिफरेंसेस है, राइट, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ, इसी में से हम लोग देखेंगे। तो ये देशावधि, परमावधि और सर्वावधि में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान? तो इसमें क्या कहा है कि देशावधि ज्ञान प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों है, जबकि परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान अप्रतिपाती ही होता है, राइट।
ये देखिए, प्रतिपाती और अप्रतिपाती का क्या मीनिंग है? प्रतिपाती इज बेसिकली दैट कैन गो अवे, राइट? वो जा सकता है, वो कम हो सकता है। और अप्रतिपाती इज बेसिकली वो कभी नहीं जाता है, राइट? इट काइंड ऑफ कंटिन्यूज, इट स्टेज विद यू। यू नो, उसका एक, उसको दर में भी बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, बट मैं एक बड़ा थोड़ा स्थूल रूप से बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो देशावधि अवधि ज्ञान जो है वो प्रतिपाती है, यानी एक बार देशावधि अवधि ज्ञान हुआ किसी जीव को तो वो प्रतिपाती है, यानी फिर वो जा सकता है, राइट? एक भाव से दूसरे भाव में चले गए, या तो कोई दूसरे क्षेत्र में चले गए, ये सब होगा। या तो हमारी जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि चली गई, ये सब हुआ, और तो ये दिशावधि अवधि ज्ञान जो है वो जा सकता है। परंतु जो परमावधि और सर्वावधि जो है वो अप्रतिपाती ही होता है, यानी वो एक बार हुआ जीव को तो फिर वो कभी वापस जाता नहीं है। जाता नहीं यानी इट स्टेज अंटिल द जीव अटेन्स केवल ज्ञान। ठीक है? तो ये उसका ये है कि परमावधि और सर्वावधि इज बेसिकली अप्रतिपाती है। फिर देशावधि व परमावधि ज्ञान के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद भी है, लेकिन सर्वावधि सर्वभेद रहित है। तो जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है, देशावधि और परमावधि, उसके तीन भेद कर सकते हैं, राइट? यू नो, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, क्योंकि उसकी रेंज अलग अलग है, लेवल्स अलग अलग है, ये सब है। परंतु जो सर्वावधि है उसके कोई भेद नहीं है, इट इज अ फिक्स टाइप ऑफ अवधि। फिर तीसरा, जगन्य देशावधि ज्ञान संयमी, असंयमी मनुष्य और तिर्यंच को, ठीक है? जो जगन्य देशावधि, देखिए देशावधि अवधि ज्ञान है, उसका भी एक जो लोवेस्ट टाइप, लोवेस्ट लेवल जो है जगन्य देशावधि अवधि ज्ञान, वो संयमी, असंयमी मनुष्य और तिर्यंच को, यानी संयमी और असंयमी, यानी जिसने मुनिव्रत धारण किया है उसको भी हो सकता है, और असंयमी जिसने मुनिव्रत धारण नहीं किया है वैसे भी मनुष्य को हो सकता है जगन्य देशावधि अवधि ज्ञान, और तिर्यंच को भी हो सकता है। और उत्कृष्ट देशावधि अवधि ज्ञान संयमी भाव मुनि को ही होता है, लेकिन जो उसका जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है, जो हाईएस्ट लेवल जो देशावधि अवधि ज्ञान है, वो सिर्फ भाव मुनियों को ही होता है, राइट? तो ये जो है वो भाव मुनि को, भाव मुनि यानी भावलिंगी मुनि, यानी जो सम्यक दृष्टि है और जिसने मुनि दीक्षा ली है, वैसे वैसे ही व्यक्ति को उत्कृष्ट देशावधि अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है? और परमावधि और सर्वावधि है, वो चरम शरीरी और महाव्रती, चरम शरीरी महाव्रती मुनि को ही हो सकता है। चरम शरीरी मुनि तो होना ही है, दैट इज बट डेफिनेटली द रिक्वायरमेंट फॉर परमावधि एंड सर्वावधि। बट चरम शरीरी यानी उसी जीव से, सॉरी उसी भाव से उसको मोक्ष होने वाला है, उस जीव को मोक्ष होने वाला है, उसी भाव से जिसको मोक्ष होने वाला है उसी को परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है? तो अभी ये तीन डिफरेंसेस देखे। वापस मैं थोड़ा वो चार्ट लेके आता हूँ, तो चार्ट से अगर देखेंगे ना तो इट विल बी लिटिल बिट इजी टू फॉलो, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। देखिए, ये देशावधि, ये गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय में तीन भेद किए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसमें जो देशावधि है उसका जगन्य और उत्कृष्ट। तो ये जो जगन्य जो है वो किसको हो सकता है? वो मनुष्य और तिर्यंच, और मनुष्य में संयमी और असंयमी दोनों को हो सकता है जगन्य देशावधि अवधि ज्ञान। यानी जिसने मुनि दीक्षा ली है उसको तो हो सकता है, लेकिन जिसने मुनि दीक्षा नहीं ली है। अच्छा, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जो हाँ। जगन्य दीक्षावधि है वो यस। मनुष्य में जो असंयमी है, जिसने मुनि दीक्षा नहीं ली है उसको भी हो सकता है, तिर्यंच को भी हो सकता है, और मुनि को भी हो सकता है। ठीक है? और जो उत्कृष्ट देशावधि है वो किसको हो सकता है? वो संयमी भावलिंगी मुनि को ही हो सकता है, यानी सम्यक दृष्टि जीव जिसने मुनि दीक्षा ली है उसी को देशावधि अवधि ज्ञान हो सकता है, उत्कृष्ट देशावधि अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है? और जो परमावधि और सर्वावधि है वो किसको रहता है, होता है? तो जो चरम शरीरी है, यानी भावलिंगी मुनि तो है, सम्यक दृष्टि तो है, मुनि दीक्षा भी ली है, और चरम शरीर यानी उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, उसी को परमावधि और सर्वावधि हो सकता है। इसीलिए ये परमावधि और सर्वावधि है वो अप्रतिपाती का है, राइट? क्योंकि वो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अवधि ज्ञान उस जीव में रहेगा ही रहेगा। एक बार हुआ तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद फिर सीधा केवल ज्ञान में ही होगा, ऐसा। ठीक है? फिर हमने ये तीन भेद देखे। फिर और यहाँ पे है, ये भी देख लेते हैं। देशावधि व परमावधि ज्ञान के भेद
होते हैं, यानी देशावधि और परमावधि जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है, देशावधि और परमावधि, उसके तो भेद होते हैं, परंतु जो सर्वावधि है उसके भेद नहीं होते हैं और वो हानि वृद्धि रहित है, वो भी हमने पढ़ा था, राइट। और यहाँ पे क्या कहा है कि देशावधि व परमावधि का विषय मर्यादित है, देशावधि और परमावधि का विषय मर्यादित है, सर्वावधि का विषय अमर्यादित है। ये देखिए, अमर्यादित और मर्यादित किस अपेक्षा से है, वो थोड़ा भी जस्ट आएगा तो मैं बताऊंगा उसको। देशावधि ज्ञान एक खंड प्रमाण उद्गल परमाणु के स्कंद को, देशावधि एक खंड प्रमाण यानी दैट्स अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ उद्गल परमाणु। तो उद्गल के जो परमाणु है, उद्गल जो द्रव्य है उसका जो स्मॉलेस्ट एटम है, जिसको हम साइंस में हम लाइक एटम कहते हैं, तो उसको हम ये हमारी भाषा में उसको परमाणु कहते हैं, राइट। तो उद्गल का जो एक एटम है उसका एक स्कंद, खंड प्रमाण उद्गल परमाणु, यानी कितने उद्गल परमाणु, कितने एटम्स, तो एक खंड प्रमाण उद्गल के परमाणु के स्कंद को, स्कंद यानी कलेक्शन ऑफ उद्गल परमाणु इज कॉल्ड स्कंद। तो देशावधि एक खंड पर प्रमाण उद्गल परमाणु के स्कंद को और परमावधि अति सूक्ष्म स्कंद को जानता है। परमावधि जो है वो अति सूक्ष्म स्कंद को भी जानता है, यानी बहुत छोटा स्कंद, यानी जिसमें बहुत ही कम एटम्स हो उद्गल के, उसको भी वो परमावधि अवधि ज्ञान से देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु मात्र को भी जानता है, ठीक है। तो सर्वावधि ज्ञान जो है उसका रेंज कितना है कि इवन अ सिंगल एटम ऑफ द पुद्गल परमाणु इज विजिबल इन द सर्वावधि अवधि ज्ञान, राइट। और ये जो यहाँ पे ना जैसे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जो हम साइंस में जिसको एटम बोलते हैं और जो शास्त्र में जो परमाणु है वो सेम ना हो, शायद अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जो साइंस में जो एटम आता है, तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें कहा है कि बीच में न्यूक्लियस है, और सॉरी बीच में प्रोटॉन है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स उसको सर्कुलेट करते हैं, और ये सब आता है, राइट, साइंस में। यू नो, इफ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, ये सब आता है स्कूल में। लेकिन जो जैन जैन शास्त्र में आता है उसमें क्या है कि जो एटम है, परमाणु है, वो कहा क्या गया है कि पुद्गल का अविभाज्य अंश कहा है, यानी उसको पुद्गल का जो है छोटे से छोटा जो फॉर्म है उसको एक एटम का है, परमाणु का है। तो दैट मीन्स उसका फिर यू कैन नॉट इवन से कि उसमें प्रोटॉन रहेंगे अलग से रहेंगे और इलेक्ट्रॉन अलग से रहेंगे और ये सब है, वो सब यू कैन नॉट काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश दैट वे। तो इसीलिए कई शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि जो साइंस में जो एटम कहते हैं और जो जैन शास्त्र में जो परमाणु कहते हैं, दोस कुड बी टू डिफरेंट थिंग्स, मे नॉट बी द एग्जैक्ट सेम थिंग, राइट, ऐसा है। तो एनीवे द पॉइंट इज कि जो सर्वावधि अवधि ज्ञान है उसकी विशुद्धि और उसका रेंज इतना है कि एक सिंगल एटम ऑफ पुद्गल द्रव्य, पुद्गल का एकमात्र परमाणु जो है उसको भी देखा जा सकता है सर्वावधि अवधि ज्ञान से। लेकिन जो बाकी के जो अवधि ज्ञान है, देशावधि और परमावधि, उसमें वो सिंगल परमाणु जो है उसको नहीं देखा जा सकता है, उसके कलेक्शन होंगे एक साथ जुड़े होंगे, स्कंद होगा तो ही स्कंद के फॉर्म में दिखा जाएगा। लेकिन जो सर्वावधि है उसमें एक सिंगल परमाणु को भी देखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें ये सब थोड़ा ये टेक्निकल थोड़ी डिटेल्स है, तो ये सब मैं ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर पूरा इसका हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अवधि ज्ञान का पूरा कवरेज था, और मैं थोड़ा फटाफट खत्म कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि इस पर बाद एक छोटा सा और एक साइड का टॉपिक भी ले लेंगे तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। तो जितना भी हमने कवर किया उसके बारे में समझ में आया? कोई क्वेश्चंस है किसी को? कुछ समझ में आया या समझ में ही नहीं आया, पहले तो ये बता दीजिए। समझ तो आया, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा रितेश भाई। हाँ, प्रोसेस करना पर पड़ेगा। या मैं हाँ, इसको बहुत ही आपने क्लियरली एक्सप्लेन किया विद चार्ट्स एंड ऑल दैट, सो दैट वाज हेल्पफुल, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। और कोई किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो अपने पास 20 मिनट है ना, तो वी कैन कवर वन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज लाइक नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू अवधि ज्ञान बट काइंड ऑफ उसमें अवधि ज्ञान का थोड़ा उल्लेख आएगा, इसलिए किसी को कोई प्रश्न नहीं है, राइट? रोशनी, एनी क्वेश्चंस?
नहीं नहीं, बहुत अच्छे समझ में आया। मैं एक्चुअली ये सब वही स्टोरीज रिलेट कर पा रही हूँ। कितनी सारी स्टोरीज जो आपने बोली थी हाँ वो अभी अवधि ज्ञान के रिलेटेड ही थी, तो समझ में आ रहा है सब। इट्स ऑल कनेक्टिंग। बहुत बहुत अच्छा था आज का सेशन भी। आई लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स। वो आपने पहले वाले ज्ञान भी कवर किए लग रहा है। सो आई आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ हाँ नॉलेज अबाउट द ज्ञान। सो ये अवधि ज्ञान का हाँ। टॉपिक पहली बार ही मैंने सुना, तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अभी हम एक क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग जो है वो थोड़ी स्टोरी हम ले लेंगे। इसमें अवधि ज्ञान का थोड़ा उल्लेख आता है, तो मैंने सोचा चलो ये स्टोरी को थोड़ा ले लेते हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो रामायण से रिलेटेड है। तो रामायण तो सबको पता ही होगा। रामायण में क्या हुआ था, किसी को बताना है तो बता सकता है। आई मीन जस्ट ऐसे ही ऑन हाई लेवल। रामायण तो बहुत लंबा है, बट ऑन हाई लेवल किसी को बताना है तो। सीता, रावण और राम। हाँ, सीता रावण ने रावण और किडनैप किया राम। था हाँ, तो क्या हुआ उनके बीच में। लक्ष्मण। फाइट। किडनैप किया हाँ था रावण ने सीधा सीता को, और फिर राम ने हनुमान और लक्ष्मण के साथ मिलकर आ, वापस लेकर आ गए सीता जी को। हाँ, सही बात है। चलो ये पूरी रामायण रोशनी ने एकदम 2 सेंटेंस में बता दी, तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये जो रामायण है वो उसी के संदर्भ में हम एक थोड़ी एक प्रसंग है उसके बारे में, तो वो देखेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले कवर किया था, तो वापस आज कवर कर रहे हैं कि पहले तो रावण का वध किसने किया था। राम ने, इन इन द ट्रेडिशनल रामायण जो हमने सुनी है, इन 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 द अच्छा, लाइक द मूवीज में और उसमें, लेकिन जैन जैन की वजह से थोड़ा थोड़ा अलग है ना। जैन के अनुसार क्या है, जैनिज्म के अनुसार क्या है। लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण है, सही बात है। तो बेसिकली क्या है, जैसे जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, तो उसमें जो राम है वो बलभद्र थे, और जो लक्ष्मण थे वे नारायण थे, और जो रावण थे वो प्रति नारायण थे। ठीक है। और जो नियम ये है कि जो नारायण है वो प्रति नारायण के का वध करता है, और बेसिकली ऐसा है। ठीक है। तो जो रावण का वध है वो जब वो युद्ध हुआ था, राम लक्ष्मण एक बाजू थे, और ये इस बाजू अपना रावण था। तो जो लक्ष्मण जो है उसने इसका वध किया था, अपना रावण का वध किया था। राइट, सो दैट इज हाउ इट इज बेसिकली। ठीक है। तो अब वध हो गया, फिर रावण मर गया, राम मर गया, सॉरी अपना रावण मर गया, आई मीन रावण की मृत्यु हो गई, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। फिर उनके उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मण कहाँ गए, और कौन सी गति में गए, फिर रावण कौन सी गति में गए, और राम कौन सी गति में गए, सीता कौन सी गति में गए, अगले भाव। चलो अभी हमने रामायण तो सबको पता ही है, अभी उसके बारे में, उसके आगे के भाव के बारे में बात कर लेंगे। तो अगले भाव में क्या क्या, किसका, सब लोग कहाँ कहाँ गए उसके बाद। रावण और लक्ष्मण नरक, और राम हाँ, मोक्ष। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सो रावण और लक्ष्मण दोनों मृत्यु के बाद नरक में गए, और राम है उनका मोक्ष हो गया। और सीता कहाँ गई, सीता जी देवलोक कहाँ में। गए। देवलोक में। हाँ, सीता जी देवलोक में गए। कौन से स्वर्ग में गए, किसी को पता है, देवलोक में कौन से स्वर्ग में गए। मैं आई थिंक वैमानिक। हाँ, वैमानिक, लेकिन वैमानिक में तो सब है ना, पूरे 16 स्वर्ग है, और फिर वो ग्रैवियक है, अनुदिश है और अनुत्तर है। तो इसमें से कौन से स्वर्ग में गए। 12 में। हाँ, तो आंटी वो श्वेतांबर में, लाइक आई थिंक 12वां आता होगा, क्योंकि बेसिकली श्वेतांबर में क्या है, वो 12 स्वर्ग गए हैं। और जो दिगंबर जो है उसमें 16 स्वर्ग कहे गए हैं। तो उसमें जो एज पर दिगंबर जो है वो 16वां जो स्वर्ग है, उसमें सीता जी गए। तो सीता जी जो है वो 16वां जो स्वर्ग है, 16 जो देवलोक है, एज पर दिगंबर वो 16 देवलोक आता है, फिर वो ग्रेवियक आता है। तो जो 16वां जो स्वर्ग है उसमें सीता जी है, वहां पे देव हुए। और वो देव हुए, उसमें क्या हुआ कि जो सीता जी को भी सम्यक दर्शन हुआ था, जो सीता जी की पर्याय थी उसी में उनको सम्यक दर्शन हुआ था।
तो उनको सम्यक दर्शन हुआ था, उसकी वजह से सीता जी जो है वो देव में फिर देव यानी जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चले गई, राइट? सो शी बिकेम अ देव, नॉट अ देवी। ओके, शी बिकेम अ देव, नॉट अ देवी, इन द 16th देवलोक। ठीक है, तो सीता जी 16th देवलोक में देव हुए, और वे भी कैसे देव? प्रति इंद्र हुए, यानी जो प्रति इंद्र, जो इंद्र जैसे ही देव होता है वैसे देव हुए, राइट? वेरी पावरफुल देव। और फिर सीता जी का क्या हुआ कि उन्होंने जो देव है, तो उन्होंने ये एक मैंने प्रसंग और एक पढ़ा है, इसको बारे में जस्ट बता रहा हूँ। ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दिगंबर शास्त्रों में भी ऐसा आता है कि नहीं, मुझे वो कंफर्म करना पड़ेगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। सो सीता जी को बेसिकली वहां पे, अभी देखिए राम, सीता जी जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो 16वें स्वर्ग में देव हुए, और यहाँ पे अपना रावण और लक्ष्मण ये नरक में गए। सो पद्म पुराण जो है उसमें ये आता है कि रावण और रावण और लक्ष्मण है, वे दोनों तीनों तीसरे नरक में गए। लेकिन कई अन्य शास्त्र ऐसे भी है जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो चौथे नरक में गए। तो वहां पे एक थोड़ी एम्बिग्यूटी है, या तो तीसरे नरक में गए और या तो चौथे नरक में गए। कौन? लक्ष्मण और रावण। ठीक है, और वहां पे सीता जी जो है वो 16वें स्वर्ग में देव हुई, राइट? तो वहां पे अभी जो देव की पर्याय में उन्होंने जब अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, तो ये एक प्रसंग आता है, इसका मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दिगंबर के शास्त्रों में भी ऐसा आता है कि नहीं आता है, बट आई एम अज्यूमिंग आता होगा। तो बट आई आई हैव टू कंफर्म, ये प्रसंग है, सिर्फ एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सीता जी को अपने अवधि ज्ञान के उपयोग से दिखा कि यार अभी राम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि अच्छा राम जो है, उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि भी राम तो वहीं पे है, मध्य लोक में। और उन्होंने ये देखा कि राम जो है उनका तो इस भाव में शायद मोक्ष होने वाला है, राइट? तो सीता जी को लगा कि अच्छा यार, राम का अगर मोक्ष हो जाएगा, और सीता जी को अपने जो पिछला जो भाव था, तो उसकी पिछला भाव की जो स्नेह था, तो वो स्नेह की वजह से जो सीता जी को, ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा आपको पढ़ने से ज्यादा मजा आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये एक प्रसंग हुआ था, तो ये जो है ना, ये दिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, प्रति इंद्रिय देव के पास अवधि ज्ञान था, यानी जो सीता जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो देव जो भी सीता जी का जो जीव है वो प्रति इंद्र देव हुआ था 16 स्वर्ग में, तो उनके पास अवधि ज्ञान था, जिससे वे दूरस्थ क्षेत्रों और गतियों को देख सकते थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से रावण और लक्ष्मण के जीव को नरक में भीषण, एक मिनट, हाँ, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से रावण और लक्ष्मण के जीव को नरक में भीषण दुख भोगते हुए देखा। पद्म पुराण में एक अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक प्रसंग आता है। सीता के जीव, यानी प्रतीन्द्र, जो अभी सीता जो का जीव जो प्रतीन्द्र था 16वें स्वर्ग में, ने अपने पूर्व भाव के स्नेह के कारण एक क्षणिक त्रुटि की। उन्होंने देखा कि श्री राम तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और मोक्ष के निकट है। प्रति इंद्र ने सोचा कि यदि राम मोक्ष चले गए तो वह उससे मित्रता नहीं कर पाएगी। देखिए, सीता जी का पूर्व भाव का राग था, राइट, राम जी के लिए। और उन्होंने ये अवधि ज्ञान से देखा कि भैया राम तो अभी मोक्ष, अगर थोड़ी तपस्या कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और फिर सीता जी ने वो सोचा कि अगर वे मोक्ष चले जाएंगे तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू हैव हिम एज माई कलीग, एज माई फ्रेंड, वॉट एवर, राइट? इसलिए मोह राग के आद्र होकर प्रतीन्द्र ने सीता का रूप बनाकर गीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हुए राम के ध्यान को विचलित करने का प्रयास किया। यानी सीता जी ने, वो जो देव है उसने क्या किया, सीता का रूप बनाया, और उसने वो नृत्य और गीत का प्रदर्शन करके राम को विचलित करने का प्रयास किया, ताकि राम मोक्ष न जाकर स्वर्ग में मित्र बन जाए। तो शी वो हर इंटरेस्ट और हिज इंटरेस्ट नाउ, क्योंकि अभी तो मनुष्य वो पुल्लिंग की पर्याय में है। तो वो देव का भी ये आशय था कि मैं राम को मोक्ष में जाने ना दो, जिससे वो भी देवगति में आए और वो मेरे साथ रह सके।
हालांकि महामना राम सुमेरु के समान अचल रहे और केवल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि राम ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वह उनका जो तपस्या उनकी भंग नहीं हुई, ठीक है। और राम के अचल आत्मशुद्धि की महिमा को दर्शाया, ठीक है। और बाद में प्रतीन्द्र ने राम से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। फिर ये जो सीता जी का जो जीव था उसको भी फिर ये एहसास हुआ कि अच्छा, ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि किसी जीव को मोक्ष जाना उस समय रोक रही हो और मेरे राग की वजह से मैं ये प्रयास कर रही थी, तो ये गलत था। इससे राम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे तो उनको अल्टीमेटली उनको तो केवल ज्ञान हुआ और वो तो मोक्ष गए ही गए। लेकिन सीता जी को भी, जो सीता जी का जो जीव था, जो देव में था, देवगति में था, उसको भी ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। एंड उन्होंने भी फिर वो जो राम के जीव से क्षमा मांगी, ठीक है। तो ये एक प्रसंग हुआ, तो यहाँ पे एक अवधि ज्ञान जो है उसका एक बेसिकली एक एग्जांपल बताया है। फिर दूसरा, अभी इसके बाद क्या होता है कि जो आ, आ, हाँ, अभी क्या हुआ, फिर सीता जी जो है, अभी जो सीता जी का जो जीव है, अभी जो देवलोक में देव है, वो फिर वापस अवधि ज्ञान का उपयोग लगाता है और फिर देखता है कि भैया अभी लक्ष्मण और रावण कहाँ है। तो वो अवधि ज्ञान से सीता जी के जो उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है कि अच्छा, लक्ष्मण और रावण जो है वो तो अभी नरक गति में है, राइट। और नरक गति में ये बहुत अत्यंत दुख सहन कर रहा है, और उनके लिए फिर सीता जी को करुणा आती है कि भैया ये मेरी वजह से ये पूरा ये युद्ध हुआ, लाइक उसमें मैं एक प्रकार से एक अपेक्षा से निमित्त थी। पिछले भूमि में ये हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, और फिर ये दोनों ही मेरे प्रियजन है, परंतु अल्टीमेटली दोनों अभी तो नरक में है। लक्ष्मण भी नरक में है और रावण भी नरक में है। आई मीन रावण लक्ष्मण नरक में नहीं, ये उपचर है, यानी उनका जीव नरक में है। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, तो उनका दोनों का जीव अभी नरक में है। तो फिर सीता जी ने क्या किया कि अवधि ज्ञान से ये देखा, तो अल्टीमेटली सीता जी ने फिर वहां पे जो तीसरी नरक है वहां पे बेसिकली सीता जी वहां पे गए और रावण और लक्ष्मण दोनों के जीव को ये बोध दिया और उनका पिछला भाव और ये सब जो है याद करवाया। और इस बोध से अल्टीमेटली क्या हुआ कि लक्ष्मण और रावण ये दोनों के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नरक में, राइट। सो या तो तीसरी या तो चौथी नरक, दोनों में से एक नरक में रह गए होंगे। तो जो भी तीसरी या चौथी नरक है, तो वहां पे फिर ये रावण और लक्ष्मण के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ऐसा है। और अभी आगे क्या होगा कि जो रावण का जीव है वो शायद इमीडिएटली, शायद नेक्स्ट भाव में नहीं हो, लेकिन थोड़े भाव के बाद रावण का जीव जो है वो नरक ये जो है वो तीर्थंकर बनेगा। तो जो अपने भरत क्षेत्र में जो अगले 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, राइट, जो अभी के जो 24 तीर्थंकर हुए, अभी जो अवसर पीढ़ी काल था उसमें जो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें प्रथम तीर्थंकर अपने ऋषभदेव भगवान थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान थे। अभी जब जो अवसर पीढ़ी काल खत्म हो जाएगा और उत्सर्ग पीढ़ी काल आएगा, उसमें जो प्रथम तीर्थंकर जो है वो सैनिक राजा का जीव है, वो पद्मनाभ भगवान बन के जो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। और उसी उत्सर्गमणि काल में आगे के एक जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उसमें से एक जो तीर्थंकर है वो रावण का जो जीव है वो तीर्थंकर बनेगा। और जो सीता जी का जो है, ये शास्त्र में ऐसा आता है कि सीता जी का जो जीव है वहां यहाँ से जो देवगति में है अभी, तो 16वें स्वर्ग में है, राइट। हाँ, तो 16वें स्वर्ग में है। वहां से निकल के फिर सीता जी के भी थोड़े भव होंगे, उसमें से एक भव में सीता जी का जो जीव है वो चक्रवर्ती बनेगा। और फिर अल्टीमेटली सीता जी का जीव भी जो, जब रावण जो है वो तीर्थंकर, हाँ, रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेगा तो सीता जी का जीव जो है वो उसी तीर्थंकर के गणधर बनेंगे, ठीक है। जो रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेगा तो सीता जी का जीव जो है उसी रावण के जो तीर्थंकर बनेंगे, उनके गणधर बनेंगे, और फिर उसी भाव से दोनों मोक्ष में जाएंगे। बोलिए विभा आंटी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं सीता जी के जीव के बारे में पता है।
हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली है। तो अभी सीता जी जो है उनको अभी आगे जाके चक्रवर्ती भी बनना है। उनको एक भाव उनका ऐसा भी रहेगा जिसमें वो चक्रवर्ती भी बनेंगे, और फिर अल्टीमेटली वे कर्णधर बन के मोक्ष जाएंगे। तो अभी देखिए, एक मिनट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी रावण जो जो था, वो गया था तीसरी या चौथी नरक में। राइट, रावण गया था तीसरी या चौथी नरक में, और सीता जी है वो 16वें स्वर्ग में गई। परंतु तीर्थंकर कौन बनने वाला है? रावण का जीव। और उसके गणधर कौन बनने वाला है? सीता जी का जीव। राइट। तो ये, लेकिन जो देश जो सीता जी के जीव जब वहां पे गए नरक में, तो उन्होंने जब रावण को बोध दिया तो नरक में रावण को वहां पे सम्यक दर्शन हुआ, तीसरी या चौथी नरक में। और अल्टीमेटली रावण का जीव बनेगा तीर्थंकर, और सीता जी का जीव बनेगा उनका गणधर। ऐसा है। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो अलग तरीके से काम करता है। राइट, सीता जी अभी 16वें स्वर्ग में है, चक्रवर्ती भी बनेगी, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बनने वाली है। और रावण जो है अभी यानी तीसरे या चौथे नरक में गया, लेकिन वहां से फिर वो आगे जाके, नॉट इमीडिएटली में बी, बट आफ्टर अ फ्यू भाउस, वो भी वो, लेकिन वो तीर्थंकर बनेगा और फिर तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएगा। तो हाँ, बस तो ये बेसिकली जो है वो अपना मेन अपना ये एक जैसे कहानी है, तो बता दीजिए। तो इसमें देखिए, ये अपने जो पद्म पुराण है उसमें भी काफी सारी ये सब डिटेल में आती है ये सब कहानियां। लेकिन अपने पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं था, तो ये बहुत अपने हाई लेवल पे शॉर्ट शॉर्ट में ही पूरी खत्म कर ली। जैसे रोशनी ने रामायण पूरी 2 सेंटेंस में खत्म कर ली थी, 2 या 3 सेंटेंस में। तो वैसे ही हमने भी ये पूरी जो कहानी है वो अपने जस्ट ऐसे ही शॉर्ट में पूरी की। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो सबको पता है कि रामायण का तो पता है कि भैया रावण मर गया, लक्ष्मण भी उनका भी मृत्यु हो गई, राम मोक्ष में चले गए, ये सब तो सबको पता है। लेकिन फिर ये आगे की बात है, तो ये थोड़ी ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ऐसा है। और अपने जो शास्त्र में ये भी आता है कि जो बेसिकली ये सब है ना, ये रावण और जो लक्ष्मण है ना, उनसे सीता जी का रिलेशन सिर्फ राम, वो राम राम जो वाला भाव था उसमें से नहीं था, उससे पहले भी उनका कनेक्शन था। उनके पिछले पिछले भाव में भी ये सब उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन था। जैसे अपने शास्त्र में आता है कि जो रावण का जो जीव था, उसने सीता के भाई का वध किया था या कुछ तो किया था, जिसकी वजह से, देख पिछले भाव की बात कर रहा हूँ, रावण वाले भाव की बात नहीं और सीता वाले भाव की बात नहीं, लेकिन उससे पहले के भाव में भी ऐसा हुआ था कि जो रावण का जो जीव था उसने सीता के भाई का वध किया था उस भाव में। तो इसलिए सीता को दुख हुआ था अपने भाई के वियोग का। तो उसकी वजह से जब ये रामायण वाला जो भाव था जिसमें सीता रावण राम ये सब थे, उसमें सीता वॉज इनडायरेक्टली निमित्त और रावण डेथ, क्योंकि उनके पिछले भाव का भी बैर चल रहा था और ये सब कनेक्शन था, ये सब था। तो इस भाव में भी फिर वो ये सब थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हुआ और ये सब फिर ये हुआ, और फिर आगे के भाव में भी ये सब कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। लेकिन फाइनली सीता जी जो है, उनका जीव है वो गणधर बन के मोक्ष जाएंगे। और किसके गणधर बनेंगे? तो रावण के यानी रावण जब तीर्थंकर बनेगा तो उनके गणधर बनेंगे और मोक्ष में। तो ये बेसिकली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो जस्ट बता दी। तो यहाँ पे भी अवधि ज्ञान का उपयोग हुआ कि हमने जो प्रसंग देखा कि राम जो मोक्ष जाने वाले हैं, तो सीता जी के जीव को जब देवलोक में इच्छा हुई कि भैया इनको मैं रोक लूँ मोक्ष जाने से, तो ये वहां पे अवधि ज्ञान का उपयोग हुआ। और फिर जब सीता जी ने देखा कि भैया रावण और लक्ष्मण भी कहाँ पे है, तो वहां पे भी अवधि ज्ञान का उपयोग हुआ, और उससे पता चला कि भैया अच्छा, रावण और लक्ष्मण तो यहाँ पे नरक में है। तो फिर वहां पे फिर वो उनको बोध देने के लिए वहां पे भी प्रतिबोध करने के लिए वहां पे भी गए। ठीक है, तो बस यही आज का अपना टॉपिक था। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? इफ नॉट, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। लक्ष्मण जी का क्या होगा, लक्ष्मण पता जी है? भी मोक्ष में जाएंगे। उनको जो अवधि ज्ञान अपना सॉरी ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो ही गई है, तो वो भी कुछ भाव में मोक्ष आएंगे। लेकिन मैंने इसका ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा कि कौन से भाव में जाएंगे। एक जगह मैंने कुछ सुना था कि जो जिस जिस भाव में ये चक्रवर्ती बनेंगे,
सीता जी, तो रावण और लक्ष्मण उनके शायद पुत्र होंगे। सॉरी, हाँ, रावण और लक्ष्मण का जो जीव है उनके शायद पुत्र होंगे, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। बट अपने शास्त्र में ये सब काफी सारी डिटेल्स और भी आती है, मैंने सब पूरा पढ़ा नहीं डिटेल में, तो फिर मैंने सोचा कि इफ आई एम नॉट श्योर आई डिड नॉट वांट टू मेंशन दैट। बट इवेंचुअली आई थिंक लक्ष्मण भी, देखिए जो भी शलाका पुरुष है ना, ये सब है ना निकट मोक्षगामी जीव होता है, शलाका पुरुष। तो ये जो भले नारायण प्रतिनारायण, वो नियम से अगले भाव में नरक में जाता है, मृत्यु पाम के नरक में जाता है। लेकिन ये शलाका पुरुष का जो भाव मिलता है, भले चक्रवर्ती या तीर्थंकर भी शलाका पुरुष ही है, लेकिन नारायण और प्रतिनारायण जो नियम से मर के मोक्ष जाने वाले हैं, वे भी उनका ऐसा पुण्य होता है। और इतना उत्कृष्ट पुण्य कब बन सकता है, जब वो जीव में सम्यक दर्शन होता। तो पिछले भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, रावण ने, लक्ष्मण ने, ये सब ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी पिछले भाव में। और पिछले भाव से इतने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, और इसीलिए इतना उत्कृष्ट पुण्य बनता है कि वे उनको नारायण और प्रतिनारायण का भी भाव मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो वे क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो की, परंतु फिर निदान किया होगा और ये सब किया होगा, तो इसकी वजह से फिर ये अच्छे भाव में नहीं गए, नहीं बलभद्र या जो तीर्थंकर, ये सब भाव नहीं मिले, परंतु नारायण और प्रतिनारायण के भाव मिले। परंतु उन्होंने पिछले भाव में तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, तो इसीलिए फिर भले अभी तो नरक में गए, लेकिन उनका वो निकट मोक्ष कामी जीव होता है, क्योंकि थोड़े भाव में मोक्ष हो ही जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए चलिए, तो फिर आज का हम लोग जो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में फिर हम जो बाकी के दो ज्ञान है उसको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने अभी जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान को ये कवर किया, और अभी बाकी के जो दो ज्ञान है वो है मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये बाकी के जो दो ज्ञान ज्ञान है मोस्टली आई थिंक एक ही सेशन में अपने कवर हो जाएंगे। तो अगले जो सेशन में ये दोनों ज्ञान को हम कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट द्रव्य संग्रह। सो द्रव्य संग्रह से पहले एक और कोई टॉपिक लेना है शायद, तो विल डिसाइड कोई छोटा सा लेना है तो, बट इफ नॉट विल स्टार्ट विद द्रव्य संग्रह मे बी विद इन 1 or 2 सेशंस टेंटेटिवली। ठीक है, सो चलिए आज का हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। Palak, do you want to do Jinwani Stuti? हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ दो। 9 times नमोकार मंत्र। पीके जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।